Hello everyone, welcome to grade 7 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 7 and the chapter name is understanding advertising. This is your first session. तो बच्चों हम लोग grade 7 का subject civics discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 7 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है understanding advertising और ये आपका first session है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो ये चैप्टर है दैट इज अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग. इसमें हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग. उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यू. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रांड वैल्यू एंड सोशल वैल्यू. देन how does advertisement get made, and at last we are going to talk about advertising and democracy. तो बच्चों हमारा जो लास्ट चैप्टर था यानी कि चैप्टर नंबर 6 उसमें आप लोगों ने मीडिया के बारे में पढ़ा और मीडिया में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे रिलेटेड टू मीडिया और उसमें हमने एडवर्टाइजिंग के बारे में भी पढ़ा था. व्हेन मीडिया नीड्स मनी तो वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स दिखाते हैं. आपको मैंने एग्जांपल दिया था एक क्रिकेट मैच का, राइट? तो जो एडवर्टीजमेंट्स के बारे में हम उस टाइम पे बात कर रहे थे, यहाँ पर हम डिटेल में उन्हीं सब एडवर्टीजमेंट्स के बारे में समझने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग और एडवर्टीजमेंट्स उसके बारे में भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग. सो स्टूडेंट्स एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कभी भी आप रोड पे जाते होंगे तो आप बहुत बड़े बड़े बैनर्स देखते होंगे. उस पे कभी आप टेलीविजन का एड देखते हो, कभी आप क्रिकेट का एड देखते हो, कभी अगर कोई इंपॉर्टेंट कार या कोई बड़ी सी कार है उन सब का एड्स आप इन बड़े बड़े बैनर्स पे देखते हो. उसके अलावा टेलीविजन पे भी आप बहुत सारे एड्स देखते हो. जो भी आपका एंटरटेनमेंट चैनल्स है उसमें आप देखते होगी कि जो ब्रेक होता है उसमें आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स या एड्स दिखते हैं, राइट? उन्हीं एडवर्टीजमेंट्स को हम एड्स भी बोलते हैं इन शॉर्ट. न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में ऐसे बहुत डिफरेंट चीजों के लिए एड्स होते हैं. लेकिन ये एड्स दिए क्यों जाते हैं, इन एड्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं. Okay, so let's start understanding advertising. Today, we are surrounded by advertisements or ads as we call them. तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज के डेट पे आप चारों तरफ देखोगे, चाहे वो न्यूज़पेपर्स की बात हो, चाहे वो टेलीविजन की बात हो, चाहे वो रेडियो की बात हो या फिर रोड्स पे आप जो बड़े बड़े बैनर्स देखते हो, हर जगह आपको कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, राइट? We watch these on television, listen to them on radio, see them on the streets and in newspapers and magazines. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन सारी जगह पे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स देखते हो, राइट? नाउ एडवर्टीजमेंट्स ड्रॉ आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स and describe them positively so that we become interested in buying them. तो ये एडवर्टीजमेंट दिखाने का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, यहाँ पर हमें ये पॉइंट समझना है, राइट? तो जो भी एडवर्टीजमेंट्स आप टेलीविजन पे देखते हो या न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या रेडियो पे सुनते हो, तो ये जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं बच्चों वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के होते हैं. चाहे वो किसी सोप से रिलेटेड हो या फिर कोई फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, राइट? तो यहाँ पे आप देखो कि जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हैं ये करते क्या है, they draw our attention to various products. हमारे मार्केट में डेली डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं. अब उन प्रोडक्ट्स को फेमस करने के लिए, उनको पब्लिसाइज करने के लिए एडवर्टीजमेंट एक जरिया होता है क्योंकि उसके थ्रू लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है. अगर हमें उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो डेफिनेटली हम उसके बारे में जानेंगे और मार्केट में अगर हम गए तो वैसे प्रोडक्ट्स को हम खरीदने जाते हैं. ओके, also describe them positively so that we become interested in buying them. अब ये जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं आप हमेशा देखोगे कि हर एक एडवर्टीजमेंट में आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड काफी अच्छी पॉजिटिव बातें बताई जाती है
और ये पॉजिटिव बातें क्यों बताई जाती है? ताकि अगर हम कभी खरीदने गए तो वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोस प्रोडक्ट्स और हमें ये लगा कि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है तो उसे हम खरीदते भी हैं। ओके, नाउ इसी के बारे में अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज। कि अगर हम एडवर्टीजमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें ये ब्रांड वैल्यू क्या होता है या फिर ये ब्रांड्स होते क्या है। ओके, नाउ एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स। नाउ व्हाट इज दिस ब्रांड हियर, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। At a very basic level, branding means stamping a product with a particular name or sign. अगर हम बहुत ही सिंपल लेवल पे बात करते हैं तो ये टर्म जो ब्रांडिंग है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्टैंपिंग अ प्रोडक्ट विथ अ पर्टिकुलर नेम और साइन। किसी भी प्रोडक्ट पे एक पर्टिकुलर नेम या एक पर्टिकुलर साइन देना ब्रांड कहलाता है। अब सबसे सिंपल एग्जांपल आप देखो कि आपको बिस्किट्स खाना अच्छा लगता होगा, राइट? और बिस्किट्स में आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। आपके कुछ फेवरेट बिस्किट्स भी होंगे, फॉर एग्जांपल ओरियो, नहीं तो पार्ले जी, नहीं तो मैरीगोल्ड, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के बिस्किट्स आते हैं। तो आपका कुछ फेवरेट बिस्किट होगा, लेकिन हर एक बिस्किट पे आप डिफरेंट डिफरेंट नेम्स देखते हो। तो ये जो नेम्स आप देखते हो बच्चों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पिक्चर में पार्ले का मैरीगोल्ड देख रहे हो, तो ये एक तरह का ब्रांडिंग हो गया। ओके, तो बिस्किट्स तो एक है और डिफरेंट डिफरेंट चीजों से बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के होंगे, लेकिन ये जो नाम आता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो हमारा ब्रांडिंग कहलाता है। ओके, सो दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन मार्केट। तो हमारे मार्केट में कंपटीशन भी बहुत है। अगर हम बिस्किट्स की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के बिस्किट्स आते हैं, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई डार्क चॉकलेट बिस्किट्स होते हैं या फिर कोई चॉकलेट बिस्किट्स होते हैं, बटर स्कॉच बिस्किट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के भी होते हैं। तो ये ब्रांडिंग करने का मेन इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज डन इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। मतलब एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए या फिर उसे एज अ गुड क्वालिटी प्रेजेंट करने के लिए ये ब्रांडिंग की जाती है। एक बिस्किट का आप बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड में देख सकते हो, सेम फ्लेवर में ही। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग। अब यहाँ पे आप बहुत सारे पिक्चर्स भी देख रहे हो। एक पिक्चर आप हॉर्लिक्स का देख रहे हो, लाइकवाइज बॉर्नविटा भी होता है, लाइकवाइज कॉम्प्लान भी होता है। तो ये जितने भी आप नाम देख रहे हो दैट इज योर ब्रांडिंग हियर। ओके, सब चीज आप क्या करते हो, चाहे हॉर्लिक्स हो, बॉर्नविटा हो, कॉम्प्लान हो, उसे हम दूध में मिक्स करके पीते हैं, राइट? सो ये सारे ब्रांड्स होते हैं बच्चों। ओके, अगेन सीरियल्स में भी आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर आप देख रहे हो, इससे हमें समझ में आता है कि एडवर्टीजमेंट्स में ये ब्रांडिंग क्यों किया जाता है, एक स्पेशल नेम या स्पेशल साइन क्यों दिया जाता है, टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ लेट अस हैव सम एग्जांपल्स हियर। फॉर एग्जांपल, दाल और pulses are usually sold loose in the market। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक में जो एक एग्जाम्पल दिया है वो है पल्सेस का, दाल का। और डेफिनेटली आप भी दाल खाते होंगे, है ना? और दाल के भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं। ओके, सो वी यूजुअली नो दाल्स बाय देयर डिफरेंट टाइप्स, लाइक मसूर की दाल, उड़द की दाल, तुअर की दाल एंड सो ऑन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दाल के भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, सच एज अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, है ना? तो ये सारे दाल अगर आप कभी मार्केट में अपनी मम्मी के साथ या पापा के साथ कभी शॉपिंग करने जाते होंगे तो आप डेफिनेटली राशन की दुकान पे ऐसे लूज में ये सारे दाल को देखते होंगे, राइट? कि आप देख सकते हो यहाँ पे बड़े बड़े यूटेंसिल्स में दाल को इस तरीके से रखा जाता है। ओके, नाउ these names are not the brand names। यहाँ पे आप जो नाम देख रहे हो या फिर जो दाल लूज में मिलता है जो कि पैकेट में नहीं मिलता है, तो वो सारे दाल आप देखो कि ये ब्रांड नेम नहीं होता है, ये दाल का नाम होता है, सच एज मसूर की दाल, देन तूर की दाल, अपार्ट फ्रॉम दैट उड़द की दाल। ओके, नाउ when a company takes मसूर की दाल and puts it in a packet, it will need to give the dal a special name।
ये जो ब्रांडिंग का एग्जाम्पल है वो आप क्लियरली इस पिक्चर से भी समझ सकते हो। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है? ये है लूज दाल, जिनका कोई ब्रांड नेम नहीं है। ओके, आप कभी भी जाओ तो खुले में हम इसे खरीद सकते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप एक पैकेट में दाल देख रहे हो, राइट? नाउ दिस इज द ऑर्गेनिक तूर दाल। ओके, तो यहाँ पे आप ब्रांड नेम भी देख रहे हो, 24 मंत्रा ऑर्गेनिक, दैट इज तूर दाल। ओके, तो कंपनी क्या करती है बच्चों कि कोई भी दाल अगर उसे पैकेट में रखती है या पैकेट में डालते हैं, एंड ऑल्सो नाउ इट नीड्स टू गिव इट अ स्पेशल नेम, और वही कहलाता है हमारा ब्रांडिंग। ओके, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, नाउ दीज आर द दाल दैट आर सोल्ड इन पैकेट्स, और ये जो दाल है बच्चों वो खुले में ये लूज सोल्ड किया जाता है। नाउ दैट इज द डिफरेंस हियर, एक ब्रांडिंग में और एक नॉर्मल दाल को सेल करने में। ओके, now it needs to do this so that we don't confuse the dal in that particular packet with the dal that is sold loose। तो जैसे आपने देखा कि ब्रांडिंग किया क्यों जाता है, in order to differentiate the two products। यहाँ पे हमने दाल का एग्जाम्पल लिया, आप लोगों ने दो पिक्चर्स देखे। एक पिक्चर में आपने देखा कि दाल को लूज सोल्ड किया जा रहा है, और एक हमने देखा कि दाल को पैकेट में सोल्ड किया जा रहा है। ओके, और जो पैकेट में दाल होता है अगेन उस पे आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम देख सकते हो, वही हमारा ब्रांडिंग कहलाता है। और ये ब्रांडिंग क्यों होता है? सो दैट जो भी पब्लिक, कोई भी अगर मार्केट में ये सारे दाल खरीदने जा रहे हैं तो वो इस चीज से कंफ्यूज ना हो कि जो दाल इन दैट पर्टिकुलर पैकेट में है या जो दाल लूज सोल्ड किया जा रहा है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, और इसीलिए ये सारे ब्रांडिंग्स होते हैं। They decide on a name like Top Taste Dal. This naming of the product is called branding. अब आपकी एनसीईआरटी बुक में एक फिक्शियस एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो कि जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो है टॉप टेस्ट दाल का, एंड ये जो नाम दिया गया है इस दाल के लिए जो पैकेट में सोल्ड किया जा रहा है उसका नाम है टॉप टेस्ट दाल, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ब्रांडिंग कहते हैं। ओके, similarly in the case of the soap, there are many soaps in the market today। एक एग्जाम्पल तो आपने देख लिया अबाउट दी पल्सेस और द दाल, कि ब्रांडिंग क्यों होता है और किस तरीके से एक पल्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ब्रांडिंग के थ्रू। ओके, यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सोप का। तो जब हम सोप की बात करते हैं, अगेन कभी भी आप मार्केट में सोप लेने जाते हो तो बहुत ही वैरायटी और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के सोप होते हैं। So, in bigger towns and cities, we no longer just say soap, but rather refer to them using the different names of the companies that make them। तो बच्चों ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि आज के डेट पे कभी भी आप सोप खरीदने जाओगे तो आप डेफिनेटली कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड का सोप लेते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप हिमालय का सोप देख रहे हो। नाउ दिस इज द हिमालय बेबी सोप। ये जो हिमालय है बच्चों ये क्या है? नाउ दिस इज द ब्रांड नेम, ये कंपनी का नाम है जो इस सोप को बना रही है। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो गया, राइट? तो आज के डेट में अगर आप मार्केट जाओ तो आप डेफिनेटली आप कोई सोप लगाते होंगे डेली यूज में, है ना? तो सोप का कुछ नाम होता होगा, राइट? और वही जो नाम होता है, एक स्पेशल नेम जो दिया जाता है उसे हम ब्रांडिंग कहते हैं। और सिर्फ पल्सेस या सोप्स के केस में नहीं होता है, आप कोई भी चीज, कोई भी डेली प्रोडक्ट्स लो, हर एक चीज पे आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के नाम देख सकते हो। ये चॉकलेट्स में भी होता है या फिर जो भी आप जंक फूड खाते हो उसमें भी होता है। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, जिसमें हमने एडवर्टीजमेंट्स का मतलब समझा और उसमें हमने ब्रांडिंग के बारे में पढ़ा। और ये ब्रांडिंग क्यों होता है? ये ब्रांडिंग किया जाता है दैट इज द गिविंग ऑफ अ स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट, और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसको उस डिफरेंट प्रोडक्ट से बेसिकली डिफरेंशिएट किया जाए। ओके, आफ्टर दैट we talked about building brands and brand value, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया पल्सेस का, कि जो लूज पल्सेस होते हैं या फिर जो पैकेट में पल्सेस होते हैं उसे डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है और हम उसे डिफरेंशिएट करते क्यों हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। इन आवर नेक्स्ट क्लास we are going to continue with the example of soap. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.